हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइस हब में। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर कर रहे थे सर्कल, जिसके हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जिन 4 लेक्चर्स में हमने समझा कि सर्कल की क्या होता है, उसके बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो हमने रिवाइज किए थे। इसके अलावा हमने उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, ठीक है, जो आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी हैं और लगभग एज इट इज़ या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में वो आती रहती हैं पेपर में, ठीक है। इसके अलावा हमने उन थ्योरम से बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और हमने कुछ सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो आज आज हम इस लेक्चर में, जो कि आपका 5th लेक्चर है, इसमें हम लोग वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे के, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, ताकि आपको इसमें जुड़ने वाली और वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट। एक्चुअली ये जो है, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके पेपर में और लगभग आते ही रहते हैं एक दो साल गैप से, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक है यही लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद आपके एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस करके देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो गाइस, आपका क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है और वो सर्कल ना क्या है, वो सर्कल एक इंस्क्राइब्ड एक ट्राइंगल के अंदर, यानी कि आपका उसके ट्राइंगल की तीनों साइड जो उसको टच करती हुई जा रही है, यानी कि उस ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है एक तरीके से, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये आपका फिगर है, ठीक है। आपको ये दिया गया है कि एक सर्कल है जिसकी तीनों जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल को टच करती हुई पास हो रही हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं एक बार। ये पी हो गया अगर आपका, ये क्यू है, ये आर है, तीसरी साइड दिख नहीं रही है ना, तीसरी साइड, एक सेकेंड। ओके, तो ये आपकी आर है, इसने इसे टच किया है एल, एम और एन पर, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका ट्राइंगल जो पी क्यू आर है, इसमें अगर पी क्यू की लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर, पी क्यू वेर इज पी क्यू, तो आपकी ये पूरी साइड, इस पूरी साइड की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे कहा गया है क्यू आर की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। और आपसे कहा गया है पी आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा फुल लेंथ। तो हमारे पास पी क्यू है 10, हमारे पास क्यू आर कितनी है 8, और हमारे पास पी आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? तो आपको फाइंड करना है क्यू एम, आर एन एंड पी एल। क्यू एम, वेयर इज क्यू एम? क्यू एम, आर एन एंड पी एल। ओके, तो ये तीनों साइड आपको जो इनका हाफ पार्ट है, कह सकते हो, जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाफ इक्वल नहीं कह सकते ना, तो जो बचा हुआ पार्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आ गया ना सबके? ओके, अब एक बात समझो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब एक बात समझो। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, और यहाँ से दो टेंजेंट जा रही हैं, कहाँ तक? क्यू एम यहाँ तक और क्यू एल यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगी ये एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही हैं। तो हमारी जो सेकंड थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि दो टेंजेंट अगर एक ही सेम पॉइंट से आती हैं तो वो बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? क्यू एल बराबर क्यू एम, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। इतना क्लियर है? आप इसे सपोज कर लीजिए क्यू एल इक्वल्स टू क्यू एम इक्वल्स टू एक्स है, तो ये एक्स हो गई आपके पास और ये एक्स हो गई इतनी। सेम अगर मैं कहूँ कि जो आर पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट आ रही हैं आर एम और आर एन, तो ये भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये भी एक ही पॉइंट आर से आ रही हैं। और ये सपोज कर लेते हैं वाई है, रीज़न आपका सेम हो जाएगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सेम अगर पी से देखें तो ये पी आपका पॉइंट है, इस पी से एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट ही बराबर हो जाएंगी, पी एल बराबर पी एन। रीज़न क्या है? सपोज ये जेड है और रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न वही कि टेंजेंट फ्रॉम एन सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीज़ मिलती हैं, यानी कि हमारी अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये वाई हो जाएगी, ये भी वाई हो जाएगी। अगर मैंने ये जेड मानी तो ये भी जेड हो जाएगी। अब जरा गौर से इसको देखो फिगर को, एक्स और जेड इस पूरी को मिलाकर बन रहा है, एक्स और जेड को मिलाकर ये पूरी लाइन बन जाएगी।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 10। ऐसी x और y इसको मिला के बन रहा है आपका 8, x प्लस वाई इक्वल्स 8। ऐसे इधर z और y इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, z प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, फिगर में देख लीजिए एक बार, z प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब एक बात समझो, ये आपको मिल गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं क्या करूँ, मैं इन तीनों को अगर ऐड कर दूँ, अब फिगर का में कोई काम नहीं है, तो देखिए, ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपने तीनों ऐड कर दी तो क्या बना, देखो एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, और इधर वाले सब, और एक जेड है, एक जेड, एक जेड और एक और वाई, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स, इस तरफ के ऐड करूँ 12 और 8 20 और 10 30। इतना क्लियर है। इन तीनों में से 2 कॉमन आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बात को समझो क्या किया। जब भी आपको ऐसे इक्वेशन मिले ना, जिसमें आपको अगर आप तीनों अलग अलग दिए हैं, x प्लस जेड, फिर एक बार एक्स वाई के साथ सम में है, एक बार z और y सम में है, तो आप क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दिया करो, जिससे आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाती है। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिलकर करते क्या है, देखो आपके तीनों इक्वेशन दिए हैं, एक बार x प्लस जेड की वैल्यू 10 इसमें पुट कीजिए, x प्लस जेड की वैल्यू 10, तो y रह जाएगा। तो जब आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 में x और z के सम को 10 पुट कर दोगे, तो यहाँ सिर्फ प्लस में y बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 10 5। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 5, यानी कि ये आपकी 5 है और ये भी आपकी 5 है। ठीक है, और आपसे कहा, अब दूसरी वाली देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और इसी में अगर आप x प्लस वाई की जगह पर 8 पुट करेंगे तो z बचेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 में जब मैं x और y की जगह पर 8 पुट कर दूँ, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 8 7। ईजी है। सेम हमारे पास x z प्लस वाई की वैल्यू है, तो इन दोनों की वैल्यू में 12 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। इतना क्लियर है, था सिंपल। तो ऐसे ही हमें x y z की वैल्यू मिल गई। अब हमें यही तो निकालना था, क्यू एम आर एन और पी एल, और क्यू एम आपका x है, आर एन आपका y है और पी एल आपका z है। मिल गई हमें x y z की वैल्यू। इतना क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसे इसके जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में जब सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है क्या, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, तो हमने एक सर्कल बना लिया, अब ये जैसा ही बना बन गया। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, और ट्राइंगल ना ऐसे इसे टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल है। इसकी नेमिंग कर देते हैं। आपके सर्कल का सेंटर मान लो ओ है, ये जो ट्राइंगल है ये ए बी है, ए बी साइड हो गई जिसको टच कर रहा है, आर पे टच कर रहा है, ये एक्स से सपोज आ रहा है, और यहाँ पर इसने से पी और क्यू पे टच किया है। ठीक है, नेमिंग हो गई। आपको प्रूफ क्या करना है, तो वैसे इसमें समझो क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी हमने साइड को जब एक्सटेंड किया है, एक साइड को एक्सटेंड किया और दूसरी साइड को एक्सटेंड किया, तो इसकी दोनों साइड इस सर्कल को पी और क्यू पे टच करती हैं, और इसकी थर्ड साइड जो ए बी है वो ऑलरेडी इसको आर पे टच कर रही थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहे हैं, लेकिन सर्कल इनके अंदर नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा अंतर है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है एक्स ए प्लस ए आर इक्वल हो जाएगा आपके एक्स बी प्लस बी आर के, ये प्रूफ करना है। फिर इज एक्स ए प्लस ए आर, इतना सा पोर्शन एक्स बी प्लस बी आर के बराबर है, ये बराबर प्रूफ करना है हमें। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो करते हैं। देखो आपको क्या पता है, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, जैसे ऊपर वाला ट्राइंगल वाला भी था और ये वाला भी था, तो इनमें सबसे पहले आप ये लिया करो कि कॉमन पॉइंट से टेंजेंट कहाँ कहाँ आ रही हैं, कौन से कॉमन पॉइंट है जिनसे टेंजेंट्स बन रही हैं। तो देखो सबसे पहले एक्स हमें दिख रहा है, सर्कल के बाहर है, और इससे 2 टेंजेंट जा रही हैं, एक्स पी और एक्स क्यू, यहाँ तक और एक यहाँ तक। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। रीज़न वही हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ए को मान लूँ आपका क्या कॉमन पॉइंट, ये वाला है ना बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से भी दो टेंजेंट आ रही हैं ए आर और ए पी, तो आप लिख सकते हो ए पी इज इक्वल्स टू ए आर, रीज़न इज सेम। ऐसे यहाँ ये बी आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो बी पी आर और बी क्यू, ये आपकी सेम रीज़न हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स पी इक्वल्स टू एक्स क्यू है। एक्स पी क्या है, एक्स पी और एक्स क्यू दिख रहा है, ये बढ़ सकती है ना, तो यहीं से स्टार्ट बढ़ सकती है, मतलब ये बेचारी यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहाँ से कट हो गई, तो हम इसे एक्स ए प्लस ए पी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये था एक पूरी लाइन है, किसी में कट है तो हम उसे प्लस दिस लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं एक्स पी इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये गिवन है, हम एक्स पी को खोल सकते हैं किस में, एक्स ए प्लस ए पी में, और एक्स क्यू हम ब्रेक कर सकते हैं एक्स बी प्लस बी क्यू में। देख लीजिए एक बार, एक्स पी को एक्स ए प्लस ए पी और एक्स क्यू को एक्स बी प्लस बी क्यू, इतना क्लियर है। और अब हमें पता है कहाँ से, फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड हो गया आपका, और फ्रॉम थर्ड क्या, कि ए पी बराबर है ए आर के, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी क्यू बराबर है बी आर के, बी आर। ठीक है, रीज़न फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमने ये बात लिखी है। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया हमने, हमें एक ट्राइंगल दिया था, हमने क्या किया, हमने बताया कि इसमें 3 एक्सटर्नल पॉइंट थे, तो हमने पहले वो तीनों लिख ली। हर क्वेश्चन में ऐसे वाले में आप यही करोगे, सबसे पहले आपको जो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आ रही होंगी इनको बराबर लिख देना है। तो एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी। फिर मैंने देखा कि ये जो कह रहा है हमसे एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर, उसमें एक्स ए अलग है, तो हमने इसे ब्रेक किया एक्स पी को एक्स ए प्लस ए पी में और एक्स क्यू को एक्स बी प्लस बी क्यू में। फिर हमें ये पता चला था यहाँ पर सेकंड और थर्ड में कि बी क्यू और बी आर तो बराबर हैं और ए पी और ए आर बराबर हैं, तो उनकी जगह पर मैंने बस पुट किया है। तो यही ऐसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में वैसे ही कोई बात कही है, एक सर्कल है, जैसे आपका इस बार एक ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल जो है इसको टच करते हुए जा रहा है, किस साइड से, एक इस साइड से, टच नहीं हुआ ये, अरे यार टच करा लेते हैं, चलो हो गया, और ये भी एक इस साइड से और एक यहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा बाहर निकल गया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये आपका क्वाड्र सर्कल है जिसके जो कि इंस्क्राइब्ड है किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, आपको दिया गया है ए बी सी डी, आपका क्वाड्रिलेटरल है और ये टच से पी क्यू आर एस पे कर रहा है, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, आपको प्रूफ जो करना है, तो टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी, देखते जाइएगा फिगर में, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलो एक बात समझो, हम ना क्वेश्चन को जो प्रूफ करना है उससे लेकर चलते हैं, उससे समझते हैं। देखो ए बी है, ए बी कहाँ है मेरी, ए बी यहाँ, ए बी किस किस से मिलकर बनी है, ए बी बनी है ए पी प्लस पी बी को मिलाकर ए बी बनी है। ठीक है, बी सी किससे बनी है, और पहले हम एक काम करते हैं, बी सी न लेकर सी डी, बताओ क्यों, क्योंकि इस तरफ मुझे ना इक्वल के इस तरफ ए बी प्लस सी डी रखना है, तो सी डी को लेते हैं, बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। सी डी को लीजिए, सी डी किससे बनी है, सी आर प्लस डी आर से,
ठीक है। बी सी किससे बनी है, बी क्यू प्लस क्यू सी से या सी क्यू से, और ए डी किससे बनी है, ए एस प्लस एस डी या डी एस से। ठीक है, इतना क्लियर है, ये चारों में साइड मिली है। अब देखो हमारे पास है क्या, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस सर्कल पर दो टेंजेंट आ रही हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी आर इक्वल्स टी एस, रीज़न वही, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। वो हमने क्यों ब्रेक किया उसे बताऊंगा, अभी वो चीज़ आने वाली है ना, उसे ब्रेक पहले करना ज़रूरी है। अगर आपकी हैबिट में आ गए क्वेश्चन तो आप माइंड में भी कर सकते हैं उसे ब्रेक। ठीक है, तो डी आर इक्वल्स टू डी एस हो गया कॉमन पॉइंट, और वो कॉमन पॉइंट होता है डी, डी से आ रही थी। अब एक मेरे को बात बताओ आप, डी एस के साथ क्या मिलाऊं मैं, या फिर डी आर के साथ में क्या मिलाऊं जो डी सी बने, तो डी आर के साथ मेरे को आर सी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं सी पॉइंट की बात करूंगा, सी पॉइंट ने क्या क्या टेंजेंट डाली हैं, सी आर और सी क्यू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे ना पूरी स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो, अगर मैं लाइन बात करूँ डी सी की, ये रही सी डी, ये डी आर और सी आर को मिलाकर बनेगी। इस तरफ डी आर है तो आपको सी आर भी इसी तरफ लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे, देखो हम ऐड करेंगे, तो एडिंग जो होती है ना इक्वल में, वो सेम साइड की सेम तरफ होती है। और अगर आपको डी आर और सी आर को जोड़ना है, जैसे इक्वेशंस को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ते हैं वैसे ही, तो आपको सी आर और डी आर एक तरफ ही लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं सी पॉइंट से लिख रहा हूँ तो मेरा सी आर किस तरफ रहना चाहिए, जिस तरफ डी आर है, क्योंकि डी आर और सी आर मिलाकर बनेगी सी डी। इतना क्लियर है, प्रूफ में सी डी लाना है ना, तो सी डी को खोलकर हमने पहले पता किया कि उसके साथ क्या क्या मिला है, सी आर के साथ क्या मिला है डी आर, या डी आर के साथ सी आर, तो हमें सेम तरफ रखने पड़ेंगे वो। तो हम कह सकते हैं कि सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, और वो पॉइंट क्या था, सी। ठीक है, चलो और क्या बात कर सकते हैं, देखो डी आर, अब बात करते हैं और क्या लें, है ना। तो ए से लो, ए से बन रही है ए पी और ए एस, ए पी और ए एस के साथ डी एस मिलाना पड़ेगा, डी एस किस तरफ है, इस तरफ, तो ए एस मैं रखूँगा इधर और ए पी रखूँगा इस तरफ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो टेंजेंट फ्रॉम ए। अब अगले वाले का आप खुद ही सोचिए, जल्दी सोचिए, है ना, क्या करेंगे, देखो बी है, बी से टेंजेंट्स आएंगी, है ना, कौन सी, बी पी और बी क्यू, किस तरफ रखूँ, सोचो सोचो, ए पी के साथ क्या है, ए पी ये रहा, इसके साथ बी पी है, तो बी पी इधर रहेगा, बी क्यू उधर रहेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। इतना क्लियर है। अब ये मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थी, इन्हें ऐड कर दूंगा मैं, ऑन एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इक्वल्स डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। ठीक है, आप डी आर और सी आर को मिलाकर क्या लिख सकते हो, डी आर और सी, ये ना रफ, ये हमने पहले ही कर लिया था रफली, या दिमाग में से कहीं भी कर सकते हैं, हैबिट में आ गया तो दिमाग में, वरना कॉपी में कर लेना अलग से। तो डी आर और सी आर को मिलाकर सी डी बनेगा, ए पी और बी पी को मिलाकर क्या बनेगा, ए पी और बी पी को मिलाकर बनेगा ए बी, डी एस और ए एस को मिलाकर बनेगा ए डी, प्लस सी क्यू और बी क्यू को मिलाकर बनेगा बी सी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए बी प्लस सी डी या सी डी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप, हैंस प्रूफ। आया समझ में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था और ये हैबिट में आ गया तो बहुत ईजी क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, देखो गड़बड़ी भी नहीं कहेंगे उसे, फिर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा लिखना पड़ जाएगा। तो आप पहले ही ये देख लो कि आपको किस तरफ क्या रखना है। जैसे यहाँ था डी आर, डी आर के साथ में क्या रखूँ, डी आर के साथ हमको सी आर चाहिए, तो जब हम सी वाली टेंजेंट की बात करेंगे ना, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सी आर और सी क्यू में। तो हमें डी आर की तरफ सी आर रखना है, इतना ध्यान रखना है बस, ताकि स्ट्रेट लाइन ऐड होके बन जाए, है ना। तो वो आप रफली अगर इसे करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ किसे ऐड करना है ताकि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। इतना क्लियर है। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आगे के करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये आपका चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तक कैसे वाले क्वेश्चन आप लगा के देखिएगा, ईजिली लग जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया है तो सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को, और सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।